बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा नंबर 476 है जी। किताब में निशानी लगी हुई है जहाँ से आज हम पहली हदीस पाक का मुताला करेंगे। क़ब्रों की ज़ियारत के बारे में आज की हदीस पाक है। फ़ासिलुन फ़ी फ़ज़्ल ज़ियारतिल क़बूर। इस हदीस पाक को इमाम ख़ारज़मी जामिउल मसानीद के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की जितनी मरवियात हैं इसमें जमा है। आपने ज़िक्र फरमाया इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द ख़ास इमाम अबू यूसुफ़, आपने किताबुल आसार के अंदर इस हदीस पाक को ज़िक्र फरमाया। फिर इमाम निसाई ने इस हदीस पाक को किताबुल जनाइज़ के अंदर ज़िक्र फरमाया। फिर इस हदीस पाक को इमाम मालिक ने अपनी मुवत्ता शरीफ के अंदर ज़िक्र फरमाया। मुवत्ता शरीफ इमाम मालिक की वो किताब है कि जो अपने ज़माने की सारी किताबों से ऊंचे दर्जे की किताब थी। ये जो बातें बताई जाती है ना, ये रमज़न इशारतन, ये पूरे इल्म का मग़ज़ होता है, इनको याद कर लिया करें। मुवत्ता इमाम मालिक ये वो किताब है कि जिसको अपने ज़माने की हर किताब पर फ़ौक़ियत हासिल थी, ऐसी किताब है। फिर इस हदीस पाक को इमाम शाफ़िई, उन्होंने आपकी एक जिल्द की किताब है अल मुस्नद, उसमें ज़िक्र किया। फिर इमाम हाकिम ने इस किताब को, इस हदीस पाक को अपनी मुस्तदरक के अंदर ज़िक्र फरमाया है। ये हवाला जात नोट कर लें। ये हदीस पाक भी बड़ी अहम है। इस हदीस के रावी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो हम हनफियों के इमाम हैं, आपने हज़रत अलक़मा बिन मरसद अन सुलेमान बिन बुरैदा अन अबी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रवायत करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अन्नहु क़ाल नहैनाकुम अन ज़ियारतिल क़बूरी, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था। वक़द उज़िन लि मुहम्मदिन फ़ी ज़ियारति क़ब्र उम्मिही, तो मुझे मेरी वालिदा मोहतरमा की कब्र की ज़ियारत दे दी गई है। फ़ज़ूरूहा वला तक़ूलू हिजरा, तो तुम अब सारे कब्रों की ज़ियारत किया करो और कब्रिस्तान में कोई बेहुदा बात मत किया करो। यानी ये इस्लाम में, अवाइल इस्लाम में नबी अलैहिस्सलाम ने कब्रों की ज़ियारत से मना कर दिया था, क्योंकि वो लोग बुत परस्ती में गिरफ्तार थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हिकमत के पेश नज़र कि जब लोगों के दिल में इस्लाम रासख हो गया, उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने आम ऐलान कर दिया, ऐ लोगो, मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, तो मैं ही तुम्हें ये हुक्म दे रहा हूँ कि अब कब्रों की ज़ियारत किया करो। साथ नबी अलैहिस्सलाम ने अपना अमल बयान किया, फरमाया मैं वो हूँ कि उज़िन अली मुहम्मदिन फ़ी ज़ियारत क़ब्र उम्मिही, कि जब आम ऐलान हुआ तो मैंने रब से चाहा, या अल्लाह मुझे मेरी वालिदा मोहतरमा कब्र की ज़ियारत का इज़्न दे दे। फरमाया मेरे रब ने मुझे वही फरमाया, या मेरे हबीब तुझे तेरी अपनी वालिदा की कब्र की ज़ियारत का इज़्न दे रहा। तो पता चला नबी पाक अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा की कब्र थी। ये एक लंबा प्रोसेस है। तो हजूर अलैहिस्सलाम जब कब्र पर ज़ियारत करने के लिए हाजिर हुए, अल्लाह ताला ने आपके माँ और आपके बाप को जिंदा फरमाया कब्र से। तो जब वो जिंदा हुए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको कलमे की तलकीन फरमाई। दोनों ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के फिर आपने दुआ फरमाई, दोबारा फिर आप कब्र में तशरीफ ले गए। तो यहाँ पर एक सवाल भी वारद होता है, उसका जवाब भी सुन लें। हम कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के माँ बाप का वसाल ईमान पर हुआ है। जो हजूर के माँ बाप का ईमान ना माने वो खुद बेईमान है। तो इस पर यह एतराज वारद, अगर ईमानदार थे, कलमा गो थे, तो फिर नबी पाक ने जिंदा करके उनको कलमा क्यों पढ़ाया? ये सवाल पैदा हो गया ना। इसका जवाब ये सारी किताबों में आता है। जवाब इसका ये है, आपका वसाल तौहीद पर हुआ, तो सारे नबियों से कौन से नबी आला है?
बोलेंगे तो सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये भी अल्लाह का करम समझो कि जवाब देने लगे हैं। बात समझ आ रही है? सब नबियां तो आला नबी कौन ने, ते सब उम्मतां तो आला उम्मत की दी है। दलील है की है, कुल तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, मेरे हबीब मैंने तुम्हें सब नबियों का सिरदार बनाया, ऐसे ही मैंने तेरी उम्मत को सब उम्मतों का सिरदार बनाया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये चाहा कि ये मिल्लत इब्राहिमी पर ही ना ये उठे। अगर ये उन्हीं की मिल्लत पर उठेंगे तो फिर मेरी उम्मत का शर्फ उनसे ऊंचा होगा। तो या अल्लाह उनको जिंदा कर, मैं इनको कलमा पढ़ाकर अपनी उम्मत में शामिल फरमा, ताकि सारे दिनों सारी उम्मतों से मेरे माँ बाप भी अल्लाह और अफजल हो। बात समझ आ रही? कलमा पढ़ाने का मकसद है। शक अगे सूरतुल बलद पढ़ लो, अपने बाप को मुकम्मल करने हैं। अल्लाह की जात ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ मेरे हबीब मुझे शहर मक्का की कसम। क्यों? व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि मेरे हबीब तुम जलवागर हो। ये कुरान अंदर है। फिर अगे अल्लाह की जात ने केड़ी कसम इरशाद फरमाई है, हबीब सिर्फ इस शहर की नहीं, तेरे कदमां दी नहीं, व वालिदिन व मा वलद, सोने मैनू तेरे मां तेरे बाप तेरे सारे घर वाले की कसम। अगर इस पासे टुरीए तो दलील बड़िया ने। अल्लाह की जात होवे जिहड़ी सरकारे दो आलम दी ही नहीं, फरमाया मेरे हबीब जिहड़ी शै नूं तेरे नाल निस्बत हो गई है ना, मैनू ओदी कसम। किवें हो सकता है रब माज़अल्लाह मुशरकां दी कसमां खांदा है, जन्मियां दी कसमां खांदा है? अल्लाह की जात होवे जिहड़ी नबी पाक दी नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे मां बाप दी भी कसम खांदी है। इसलिए हजूर अलैहिस्सलाम दे मां बाप वो ने जेड़े साहिब ईमान ने। उन्हां दी कब्र दी खुद नबी अलैहिस्सलाम ने इजाजत मंगी, या अल्लाह तू मैनू इजाजत दे ताकि मैं अपनी मां बाप दी जाके कब्र दी ज़ियारत करा। आपने ज़ियारत की थी, दोवें मां बाप जिंदा है। फिर ये लुत्फ की गल है, असी वो मैदान छड्ड गए हैं। दर्जन भाभी ऐसे ने जिन्होंने किताबा च गल तहरीर है। बात समझ आ रही कि नहीं? दर्जन किताबां ऐसिया ने जिन्हें साडे बर्रे सगीर दे विच वहाबीयत की बुनियाद रखी है ना, उसका नाम है नवाब सदीक हसन खां भोपाली। उसकी किताब है मौलुद खैरुल बरिया। उन्हें सब तो पहला हजूर के मोजजा च लिखा, हजूर का मोजजा ए वे, अगर ईसा अलैहिस्सलाम ने एक तो मुर्दे जिंदा किए ने, साडे नबी पाक ने अपने माँ बाप को जिंदा करके कलमा पढ़ाया है। ईसा अलैहिस्सलाम ने जिन्होंने जिंदा किया उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा सके, काफर उठिया तो काफर ही गया। हजूर का कमाल है जो मुसलमान उठिया तो अल्लाह बना दिता। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।